यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो प्यार में पागल होकर अपने आशिक के साथ नई जिंदगी की तलाश में कहीं भाग जाती है। लेकिन कहानी में तो मोड़ तब आ जाता है जब उस लड़की के साथ कई लोग जबरदस्ती संबंध बनाने लगते हैं। तो आखिर क्या हुआ था इस लड़की के साथ और कैसे यह लड़की इन सभी लोगों के चक्कर में फंस गई, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें एक सपोर्ट जरूर कर दें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम प्रिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जहां उसकी माँ प्रिया पर गुस्सा कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि प्रिया घर से कहीं बाहर जाए, इसलिए वो प्रिया को घर में बंद करके दुखी होकर काम पर चली जाती हैं। अब सीन बदलता है और हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि प्रिया की माँ अपनी नाबालिग बेटी प्रिया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी, जहां वह बताती है कि काम पर से आने के बाद उनकी बेटी घर पर नहीं थी और साथ ही वो अपना शक किसी बापी नाम के लड़के पर डालती हैं। जहां पुलिस के पूछे जाने पर वह बताती हैं कि एक बार बेटी स्कूल से घर आने में लेट हो गई थी और जब उसने सहेली से पूछकर उसके पास गई तो वहाँ उसकी बेटी बापी नाम के लड़के के साथ थी और इसीलिए पुलिस उस जगह पर जाकर प्रिया के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि वह नाबालिग थी। जहाँ से पुलिस को बापी का फोटो मिलता है, वहीं दूसरी ओर बापी और प्रिया एक होटल में थे, जहां बापी प्रिया के करीब आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रिया इस चीज के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि वह चाहती थी कि जो भी हो वह शादी के बाद ही हो, जिस वजह से बापी वहां से गुस्से में चला जाता है। अब सीन बदलता है और हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां पर पुलिस बापी के बारे में आसपास पता किए थे, लेकिन कहीं भी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और साथ ही पुलिस को उनके रिकॉर्ड में एक स्केच मिलता है जो कि काफी हद तक बापी के फोटो से मैच कर रहा था, जिसने अब तक 2 लड़कियों को गायब किया है। अब हम दोबारा देखते हैं, बापी यहाँ पर प्रिया को मना रहा था। वह उसे कहता है कि वह आज उससे शादी करेगा और फिर वो दोनों मुंबई चले जाएंगे, जिससे प्रिया खुश हो जाती है और दोनों मिलकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। यहाँ मंदिर में बापी किसी से फोन पर माल के बारे में बात कर रहा था और यह माल प्रिया ही थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रिया के बारे में पूछताछ करते हुए उसके स्कूल के फ्रेंड के पास जाते हैं, जहाँ से पुलिस को पता चलता है कि प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके मुंबई जाने वाली थी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि प्रिया और बापी ये दोनों मुंबई पहुंच गए हैं और बापी ऑटो रिक्शा में प्रिया के साथ मस्ती करते हुए जा रहा था और बापी घर ले जाकर वहाँ वह अपनी बहन से उसे मिलवाता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस को पता चल गया था कि बापी प्रिया को लेकर मुंबई की ओर निकल पड़ा है, इसलिए पुलिस अपनी टीम के साथ मुंबई की ओर निकल पड़ते हैं और पुलिस मुंबई टीम के साथ मिलकर सभी जगहों पर प्रिया और बापी के बारे में पूछताछ करना शुरू करते हैं। और आखिर पुलिस को कुर्ला रेलवे स्टेशन के बाहर से प्रिया और बापी दोनों के ऑटो में बैठे जाने का सीसीटीवी फोटो मिलता है, इसलिए पुलिस उस ऑटो वाले के बारे में पता करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रिया अपने घर के लिए खत लिख रही थी कि तभी वहाँ पर बापी और उसकी बहन आकर उसे मुंबई दर्शन कराने के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस को ऑटो रिक्शा वाला मिलता है, जो कि वो प्रिया और बापी दोनों का पहचान कर लेता है और उसने जहाँ उन दोनों को छोड़ा था वहाँ का वह पता बता देता है। दूसरी ओर प्रिया तैयार बैठी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर 2 लोग आकर उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। तब बातों बातों में उसे पता चलता है कि बापी की बहन ने इन दोनों को कस्टमर बना के उसके पास भेजा है, यानी कि इन दोनों आदमियों के साथ उसका सौदा हुआ है। इस तरीके से ये लोग प्रिया के साथ जबरदस्ती कर लेते हैं। यहाँ दूसरी ओर पुलिस उस एरिया में आकर बापी के बारे में पूछताछ करना शुरू करते हैं, लेकिन बापी को पता चल जाता है कि पुलिस प्रिया और उसकी तलाश में लगे हुए हैं, इसलिए वह घर दोबारा जाकर प्रिया को बहला फुसलाकर अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। जब पुलिस बापी को ढूंढते हुए घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ सिर्फ बापी की बहन थी जो कि पार्लर का काम करती थी। इसलिए पुलिस उस घर में छानबीन करना शुरू करते हैं और आखिर पुलिस को कुछ लड़कियां वहां से बरामद होती हैं और पुलिस के पूछे जाने पर बापी की बहन बताती है कि वह उसकी पार्टनर थी। वह गांव से लड़कियां लेकर आता था और उसके पास धंधे के लिए छोड़ देता था। साथ ही पुलिस के पूछे जाने पर वह बताती है कि वह कोई फोन नहीं यूज करता, वह उसे हमेशा लैंडलाइन से फोन किया करता था, यहाँ तक कि वह यहाँ पर 6 महीने बाद आया हुआ था और उसे अब ये भी नहीं पता कि इस समय वह कहाँ होगा। और यह सब जानने के बाद पुलिस इसे हिरासत में ले लेते हैं। वहीं पुलिस बापी की फोटो अखबार और न्यूज़पेपर में दे देते हैं और अगले ही दिन बापी प्रिया के साथ किसी और होटल में शिफ्ट हो गई थी, जहाँ पर वह प्रिया को नशे की गोली खिलाकर बेहोश कर देता है। लेकिन साथ ही शहर में बापी के बारे में अखबार और न्यूज पर आना शुरू हो गया था और इन दोनों के बारे में सभी लोग जान चुके थे। लेकिन यहाँ पर होटल वाला भी इसमें मिला हुआ था, जहाँ पर वह गैंग की लीडर से बात करते हैं और वह कहती है कि धंधा बंद नहीं होना चाहिए, चाहे उस लड़की को नशा ही क्यों न देना पड़े। वहीं पुलिस के हाथों अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा था, इसलिए पुलिस दोबारा इस पार्लर वाली को टॉर्चर करके पूछताछ करना शुरू करते हैं और वह बताती है कि कोई सोनी नाम की एक औरत इस पूरे गैंग को चलाती है, लेकिन उसने भी आज तक सोनी नाम की औरत को आज तक नहीं देखा, बस उससे बापी के फोन से बात हुई थी। पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए एनजीओ का सहारा लेते हैं ताकि उन्हें पता चले कि इस घिनौने काम को कहां कहां पर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रिया का लगातार शोषण हो रहा था और यहाँ पर पुलिस एनजीओ की मदद से कई सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी लड़कियों की मदद कर रहे थे और यहाँ पर प्रिया पर कई लोग अपनी हवस का भूख मिटा रहे थे।
लेकिन एक दिन प्रिया उस कमरे में बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर पुलिस को अब तक कोई भी जानकारी प्रिया के बारे में नहीं मिल पा रही थी और साथ ही पुलिस को अब तक सोनी का भी पता नहीं चल पा रहा था। वहीं दूसरी ओर बेहोश हुई प्रिया के पास डॉक्टर आते हैं। तब बापी उसे प्रिया का पति बताता है और डॉक्टर उसे कहता है कि प्रिया में खून की काफी कमी है, जिस वजह से उसे तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा, वरना उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन बापी पैसों की कमी बताकर उसे अगले दिन भर्ती करने का वादा करता है। वहीं डॉक्टर अपनी क्लिनिक में आकर पुलिस को प्रिया के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उन दोनों की फोटो को अखबार में देखा था। इसलिए पुलिस बिना देरी किए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बापी पकड़ा जाता है और प्रिया वहां पर नीचे पड़ी हुई थी। जब पुलिस बापी को पुलिस स्टेशन में ले जाकर पूछताछ करते हैं तो वह बताता है कि वह तो बस अपना काम करता था, उसे उसके लिए ट्रेनिंग दी गई थी और उसी की जैसे कई लोग काम करते हैं, जहां पर उन्हें मासूम, नादान और अनाथ लड़की को पटाना होता था और उनसे शादी कर या तो बहाना करके उन्हें मुंबई फंसा कर लाना होता था और जहां से वो लड़कियां लाते थे वहां पर उनका खाना, रहना और नौकरी, इसका इंतजाम पहले से ही हो जाता था। और पुलिस बापी से सारी जानकारी लेकर सोनी को भी पकड़ लेते हैं और इस तरीके से पुलिस इस सच्ची घटना को अपने सूझबूझ के चलते इसे सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना एक सपोर्ट जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।